फोकस में है और वो है सरकारी बैंक। दरअसल बैंकों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अनुमानित लोन घाटे की जो प्रोविजनिंग है उसके लिए रिजर्व बैंक जल्द नए नियम ला सकता है। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस के नियमों में क्या बदलाव हो सकते हैं, क्या असर होगा इसका, ये समझाने के लिए यतिन मोहता हमारे साथ मौजूद हैं। तो यतिन बताइए, जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस है उसको लेकर क्या नियम बदलने वाले हैं और क्या इंपैक्ट होगा इसका? देखिए, जहां तक कि आरबीआई का सवाल है, एक एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग को लेके जनवरी 2023 में एक कंसल्टेशन पेपर आया था, जिसके रिप्लाई में फरवरी 2023 तक सारे बैंकों ने अपने सुझाव दे दिए थे। अभी करंटली जो प्रोविजनिंग नॉर्म है वो ऐसे हैं कि 90 दिन तक अगर कोई अकाउंट सर्विस नहीं होता, उसका ब्याज और ईएमआई नहीं आता, उसको एनपीए घोषित किया जाता है, उसके बाद प्रोविजनिंग की जाती है। लेकिन ये जो ईसीएल नॉर्म्स हैं, यानी जो ईसीएल एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो प्रोविजन है, वो आपको अपफ्रंट करना होगा। जैसे आप लोन देते हैं उसी के एक प्रोबेबिलिटी से आप उसका प्रोविजन पहले ही कर दें, तो जो प्रोविजनिंग बाद में होती थी वो अब फ्रंट लोडेड होगी। और ब्रोकरेजेस को लगता है, क्योंकि ये ईसीएल नॉर्म्स किक इन होने वाले हैं, किसी भी वक्त आरबीआई जो है इसके बारे में नियम ला सकता है। जो ईसीएल के वजह से इंपैक्ट होगा वो 5 से 20% तक हो सकता है नेटवर्थ का, क्योंकि बैंक्स को अभी पहले से ही प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी। तो छोटी बैंक से जिनकी छोटी बैलेंस शीट से उनको ज्यादा असर देखने को मिलेगा। अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बैंक्स की बात करें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इनको असर छोटा होगा। सरकारी बैंक्स में भी अगर हम बात करें तो एसबीआई और बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि इनकी बैलेंस शीट्स बड़ी हैं, प्रोविजनिंग नॉर्म्स ऑलरेडी फॉलो करते हैं एक पर्टिकुलर टाइप के, तो इन पे असर कम होगा। लेकिन छोटी बैंक है जैसे कि कैनरा बैंक, पीएनबी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस कॉल में भी काफी सारे एनालिस्ट अपने बैंक के एमडीज को पूछ रहे थे कि ईसीएल नॉर्म्स की वजह से कितना इंपैक्ट होगा, तो असर जरूर होगा। अभी जो ईसीएल नॉर्म्स है उसमें 1 से 2% तक टोटल लोन बुक का आपको प्रोविजन करना पड़ेगा, जिसके कारण जैसे कि मैंने पहले कहा 5 से 20% नेटवर्थ का इंपैक्ट होगा। आज जो मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है वो ये आई है कि पीएसयू बैंक्स पे इसके ऊपर सबसे ज्यादा असर होगा, और शायद इसीलिए उन्होंने आज पीएनबी को डाउनग्रेड कर दिया है। टारगेट 55 से काट के 50 रुपए कर दिया है, रेटिंग अंडरवेट कर दी है, और कैनरा बैंक में भी 10% से ज्यादा का टारगेट प्राइस कट जो है वो किया है। तो क्लियरली जहां तक कि पीएसयू बैंक्स का सवाल है, ये जो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो नए आने वाले आरबीआई के, उसके कारण थोड़ा बहुत पैनिक आपको पीएसयू बैंकिंग लॉट में दिखाई पड़ रहा है।